हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स। ओके, छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा वीडियो होगा, ध्यान से देखना और कंसेप्ट को समझना कि क्या बता रहा हूं। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर अपन कंपेयर टू अल्केन, अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड्स की बात करते हैं तो अल्केन से कंफर्म इसके प्रॉपर्टीज अलग होंगे। अब उसे समझने के लिए कंसेप्ट वाइज अपन एक एक टर्म देखेंगे। जैसे हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी पहले रिलेटेड टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कौन सा फोर्स? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब देखो कंसेप्ट क्या है। जैसे अगर अपन अल्किल हैलाइड की बात करते हैं तो ये कार्बन है और अटैच है किसको? हैलोजन को। ये तीन वैलेंसी को आप कार्बन कंसीडर करो, नहीं तो हाइड्रोजन कंसीडर करो। अब कार्बन और हैलोजन में देखेंगे तो हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू द कार्बन। सो हैलोजन कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इन शॉर्ट मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर इन नेचर। कैसे होते हैं ये? पोलर इन नेचर। पोलैरिटी डेवलप होती है, चार्जेस आते हैं किसके ऊपर? कार्बन और हैलोजन के ऊपर। मतलब इसके अंदर का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो डाइपोल इंटरएक्शन होगा। जैसे अल्केन के अंदर अगर आप देखेंगे तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है अल्केन, लेकिन अगर आप अल्किल हैलाइड की बात करेंगे तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। इसीलिए इसके अंदर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्ट्रांग होगा कंपेयर टू द अल्केन। अगर हम किसी भी अल्किल ग्रुप में हैलोजन्स चेंज करते हैं, मतलब जैसे आर एफ, फिर आर सी एल, आर बी आर एंड आर आई, मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड की बात करते हैं तो यहाँ पर कंसेप्ट ऐसा है, इन अ हैलोजन फैमिली डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, सो एटॉमिक साइज आल्सो इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज बढ़ गया मतलब यहाँ का बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? बॉन्ड लेंथ। मतलब आरएफ से बड़ा होगा कौन? आरसीएल का बॉन्ड लेंथ। आरसीएल से भी बड़ा होगा किसका? आरबीआर का। और आरबीआर से भी बड़ा होगा आरआई। बात को समझिए, अल्किल ग्रुप वही है लेकिन हैलोजन का साइज बढ़ रहा है ना। फ्लोरीन से बड़ा होता है कौन? क्लोरीन। क्लोरीन से बड़ा होता है कौन? ब्रोमीन। और ब्रोमीन से बड़ा होता है कौन? आयोडीन। ये साइज है, एटॉमिक साइज है, तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। मतलब अपन यहाँ पर अगर बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, क्या की बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा आरएफ के अंदर, उससे ज्यादा आरसीएल, उससे ज्यादा आरबीआर और सबसे ज्यादा कौन? आर आई। क्यों ऐसा? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ हैलोजन। जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है वैसा बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या समझा रहा हूं? देखो, अगर बॉन्ड छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, अगर बॉन्ड बड़ा होगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। दो एटम के बीच में डिस्टेंस कम है मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रांग है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है, जैसे आर आई में डिस्टेंस ज्यादा है मतलब बॉन्ड वीक है, जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोराइड। उससे कम किसका होगा? क्लोराइड। उससे कम किसका होगा? आरबीआर। सबसे कम किसका होगा? आर आई। ये आपको दिमाग में रखना है कि अगर हम अल्किल हैलाइड्स की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस बट बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, मतलब बॉन्ड बिकम्स वीक। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में दूसरा पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट किसे बोलते हैं? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू बॉइल। ओके, or the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure। लेकिन ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड होता है किसके ऊपर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर। मतलब अगर आप कंपैरिजन करते हैं काय का? अल्केन का किसके साथ? अल्काइल हैलाइड्स के साथ,
तो अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स सो दैट दे possesses stronger intermolecular force। मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा किसका, अल्काइल हैलाइड का। किसके वजह से, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैं बात कर रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज्यादा आना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल हैलाइड का। क्यों कहा, ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आराम से समझते। जैसे आप कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो, जैसे आपने ये कहा कि एक मिथाइल फ्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है एंड मिथाइल आयोडाइड है। ओके, मतलब यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, अल्काइल ग्रुप सेम रख रहे हैं, सिर्फ हैलोजन चेंज कर रहे हैं। लेकिन हैलोजन अगर चेंज हुआ फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन या ब्रोमीन से आयोडीन, तो इसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है। एंड फिजिकल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ऐसा है, एज एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। मतलब इधर सबसे कम होगा किसका, फ्लोराइड का, उससे ज्यादा क्लोराइड, उससे ज्यादा ब्रोमाइड एंड सबसे ज्यादा कौन, आयोडाइड। बात को समझिए मैं क्या समझा रहा हूं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ग्रुप के मेंबर है एंड डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हो तो वहां पर एटॉमिक मास बढ़ेगा। एटॉमिक मास बढ़ेगा तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी तो बढ़ रहा है, एंड मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया मतलब वंडरवाल फोर्स बढ़ गया। ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर साइज वंडरवाल फोर्स इंक्रीजेस सो दैट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। हाँ, दूसरा एक कंसेप्ट है, समझो अपन एक टाइप का हैलोजन लिया और वहां पे अल्काइल ग्रुप चेंज किए, मतलब पर्टिकुलर हैलोजन। जैसे मैंने ये कहा CH3Cl, उसके बाद लिया C2H5UCl, उसके बाद लिया C3H7Cl। अगर आप ऐसा कंसीडर करते हो तो यहां पर अपन बोल सकते इधर एक कार्बन, इधर 2 है, इधर 3 है, हैलोजन सेम है बट कार्बन बढ़ रहा है ना। और होमोलॉगस सीरीज में अपन ने पढ़ा है, 2 होमोलॉगस सीरीज के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, काय का, CH2 का। और 2 होमोलॉगस सीरीज का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 14 से चेंज होता है। कितने से, 14 से। इसका मतलब ये हुआ कि मिथाइल से जब आप इथाइल जाएंगे या इथाइल से जब आप प्रोपाइल जाएंगे तो फार्मूले के अंदर CH2 बढ़ेगा लेकिन मॉलिक्यूलर मास 14 से बढ़ेगा। और मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, बिकॉज इट आल्सो डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर मास। इंटरेस्टिंग और एक टर्म इसमें ऐसा है कि समझो कोई हेलाइड है जो आइसोमेरिक फॉर्म बताता है, जैसे ब्यूटाइल C4H9Cl ब्यूटाइल क्लोराइड है। इसके स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे, देखो CH3 CH2 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 और इधर Cl। इसको अपन क्या बोलेंगे, N ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, N ब्यूटाइल क्लोराइड। हाँ, दूसरा अगर निकाले इसका CH3 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 और इधर Cl। बात को समझिए, ये N ब्यूटिल है तो इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल। अब सिर्फ कंसेप्ट ऐसा है, N ब्यूटाइल में देखेंगे तो पेरेंट एल्केन जो है वो 4 का है और इसमें पेरेंट मतलब लॉन्गेस्ट चेन कितने का है, 3 का। मतलब मॉलिक्यूल का साइज कम हो गया, एंड साइज कम हो गया तो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम। मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम। मतलब हाइयर आएगा किसका बेटा, N ब्यूटिल का, किसके कंपेयर में, टर्शियरी ब्यूटिल। खास इसमें ये दिमाग में रखने का है, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट में अल्केन के कंपेयर में हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, अल्काइल हैलाइड्स का। हाँ, अगर आप हैलोजन फैमिली में देखेंगे डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे हैलोजन चेंज होगा वैसा एटॉमिक मास बढ़ेगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। वही अगर आप बात करते हैं कि हैलोजन सेम है और अल्काइल ग्रुप अलग अलग है, तो अल्काइल ग्रुप जैसे चेंज होंगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा बाय 14। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो कंफर्म वहां पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए। लास्ट ये बताया कि 2 या उससे ज्यादा किसी हैलाइड्स के अगर आइसोमेरिक फॉर्म
पॉसिबल है। तो ये तो कॉमन पॉइंट है, अल्केन के अंदर भी अपन ने पढ़ा हुआ है कि लॉन्गेस्ट चेन वाला जो रहता, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल जो रहता जिसमें वंडरवाल फोर्स ज्यादा होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, ब्रांचेस बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल का साइज छोटा हो जाएगा, पेरेंट चेन छोटा हो जाएगा, तो उस हिसाब से वंडरवाल फोर्स कम होगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अल्किल हैलाइड के फिजिकल प्रॉपर्टी का तीसरा पॉइंट है, दैट इज नथिंग बट द सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी क्या है, देखो अल्काइल हैलाइड्स की। अगर हम अल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं तो अल्काइल हैलाइड्स वाटर के अंदर इनसोल्युबल है। अल्किल हैलाइड्स वाटर के अंदर इनसोल्युबल है, डिजॉल्व नहीं होता वो वाटर में। क्यों डिजॉल्व नहीं होता? बिकॉज एक रूल है, लाइक डिजॉल्व लाइक, सिमिलर सब्सटेंसेस इजीली डिजॉल्व होते हैं। वाटर के पास एबिलिटी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की एबिलिटी अल्किल हैलाइड्स के पास नहीं है। Alkyl halide does not form a hydrogen bonding with the water, so alkyl halides are insoluble in water. But alkyl halide are soluble in organic solvent. किसमें डिजॉल्व होता है ये? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है, वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता। या फिर आप ऐसा कोई दिमाग में रख सकते हैं, अगर अपन अल्किल हैलाइड्स की बात करेंगे तो अल्किल हैलाइड्स के मॉलिक्यूल में, मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो मोर स्ट्रॉन्गर है देन अल्किल हैलाइड्स एंड वाटर। कंसेप्ट क्या बता रहा हूं, देखो एक अल्किल हैलाइड दूसरे अल्किल हैलाइड से सेपरेट होगा तो उसकी बॉन्डिंग बनेगी किसके साथ? वाटर के साथ। लेकिन अल्किल हैलाइड एंड अल्किल हैलाइड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, किसके कंपेयर में? अल्किल हैलाइड एंड वाटर के कंपेयर में। तो वहां पर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ही मेंटेन रहेगा, दैट इज अल्किल हैलाइड एंड अल्किल हैलाइड। इसीलिए अल्किल हैलाइड जब वाटर में डाले जाते हैं तो अल्किल हैलाइड एंड अल्किल हैलाइड का इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, इसलिए वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। यू कैन डिसॉल्व इट इन अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। किसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं आप? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। अब ये थे फिजिकल प्रॉपर्टी किसके? अल्काइल हैलाइड्स। अगर आप यही फिजिकल प्रॉपर्टी आरिल हैलाइड्स के रिगार्डिंग स्टडी करते हो तो आरिल हैलाइड्स शो ऑलमोस्ट सेम फिजिकल प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। सिर्फ इसमें छोटा सा पॉइंट है कि वो जो आरिल हैलाइड्स है वो सब्स्टिट्यूटेड नहीं चाहिए। मतलब क्या? ये बेंजीन रिंग है ना, तो इस बेंजीन रिंग को सिर्फ हैलोजन ही अटैच चाहिए। क्या चाहिए? हैलोजन। लेकिन इसको अगर अदर देन हैलोजन कोई ग्रुप या एटम अटैच हो गया तो इट शो डिफरेंट प्रॉपर्टी देन द अल्किल हैलाइड्स। जैसे अभी अपन ने देखा हुआ कंसेप्ट सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी में अपन ने क्या कहा था? अल्काइल हैलाइड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर। वैसा ही आरिल हैलाइड्स आर आल्सो इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सिमिलर, सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूं, इसको अदर ग्रुप अटैच नहीं होना चाहिए आरिल हैलाइड्स को। अब इसमें और एक छोटा सा और इंटरेस्टिंग पॉइंट कैसा है कि बेंजीन का जो डाई सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब डाई हैलोजन डेरिवेटिव है, लाइक जैसे Cl। अब ये अर्थ पोजीशन पे आ गया। आप यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये मेटा पोजीशन पे आ गया, और एक अगर आप देखेंगे तो ये पैरा पोजीशन पे आ गया। तो ये है अर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये इसके आइसोमेरिक फॉर्म है डायहाइड्रोजन के। क्यों बता रहा हूं, समझ में आएगा। देखो अगर आप इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हो तो तीनों के बॉइलिंग पॉइंट नियर टू सेम ही है। क्यों? मॉलिक्यूलर मास सेम है, स्ट्रक्चर के अंदर अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग है। लेकिन अगर आप इसके मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो इन दोनों का अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, लेकिन जो पैरा डेरिवेटिव है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है। किसका? पैरा डेरिवेटिव का मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली ज्यादा आता है। रहा सवाल क्यों? ध्यान देना, ये दोनों जो है
कौन सा? आर्थो एंड मेटा। उसके कंपेयर में अगर पैरा में देखेंगे तो एक रेगुलर अरेंजमेंट हो सकती है, क्योंकि दोनों जो क्लोरीन है वो एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट प्रेजेंट है, यानी इस रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से उसमें क्लोज पैकिंग होगा, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग डेवलप होगा व्हेन इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो इस टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।